बोकारो विधायक बीरेंची नारायण ने भाजपा के घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए बताया कि घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, पुलिसकर्मी, सेना, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। साथ ही 5 सालों में धनबाद की उपेक्षा किए जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए महात्मा गांधी की वह बात दोहराई कि जब आप दुखी होते हैं तो अपने से दुखी व्यक्ति को देख लीजिए। तुलना में जाएंगे तो बोकारो से तुलना में धनबाद दुखी होगा। बोकारो वाले मुरी से मुरी वाले कोट सिला से दुखी होंगे। धनबाद में अगर कुछ समस्याएं हैं तो आगामी लोकसभा में ढुलू महतो जीत रहे हैं, वे धनबाद को हर सुविधा मुहैया कराएंगे। हम सभी मिलकर धनबाद को और बेहतर बनाने में बल देंगे। कल दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है 2024 के चुनाव को लेकर। जो हमारा संकल्प पत्र पार्टी का है वो उसमें स्पष्ट संदेश हमारी विरासत के संरक्षण, संवर्धन, विरासत चाहे सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, पुरातात्विक हो, शैक्षणिक हो, किसी भी तरह की, उसे लेकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प पत्र है। देश के गांव, गरीब, युवा, मजदूर, किसान, हमारी सीमाएं, हमारे गरीब, हमारी नारी शक्ति, हर क्षेत्रों को मजबूत करने का संकल्प है। हम सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जो हमारा घोषणा पत्र था वो 50 पन्नों का था और उस घोषणा पत्र के अधिकांश घोषणा मोदी सरकार ने पूर्ण कर लिए हैं। चाहे धारा 370 जैसी जटिल धारा, जिसको लेकर कांग्रेस और पीडीएम के लोग कहते थे कि जिस दिन धारा 370 समाप्त होगा तो देश में आग लग जाएगी, कोई तिरंगा कश्मीर में ढोने वाला नहीं। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो या CAA लागू करने की बात हो, ऐसे जितने भी तरह के हमारे वायदे थे, अधिकांश वायदों को हमने पूरा किया है। उसी के तर्ज पर इस बार जो हमारा संकल्प पत्र है वह 76 पन्नों का संकल्प पत्र है और हम भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिन कामों का श्री गणेश किया है उसको और गति देते हुए कई नए आयाम भी उसमें हमने जोड़े हैं। ब्रजनंदन शर्मा जी हम अपने सहयोगी के रूप में हैं और अमरजीत जी अपने साथ। मैं आग्रह करूंगा आज अपने नेता और बोकारो के माननीय विधायक आदरणीय